गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पनेशिया। सो देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा लॉकडाउन के समय में बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आई हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं वो वहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ। अब देखिए, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर एग्ज़ाम है, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें आपसे डायरेक्ट करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर में 2 मंथ्स में तो लॉकडाउन वाला पूरा टॉपिक चला। तो लॉकडाउन में ऐसे कुछ इवेंट्स हुए जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत सारी आई, फिर उसी दौरान एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हुई, कुछ नेशनल हुई, कुछ इंटरनेशनल हुई। तो आज के सेशन में मैं आपको इंटरनेशनल जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी कोविड-19 से रिलेटेड मैं सारी की सारी आपको बताऊंगा, ठीक है। और आप इसमें नेशनल और स्पोर्ट्स और जितनी भी एक्स्ट्रा न्यूज़ होगी मैं आपको इस नीचे आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, उससे आप ले सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारा बेनिफिट क्या होगा कि आप बहुत सारे स्टूडेंट से लीड ले पाएंगे। सो लीड किस में मिलेगी आपको? आपके नेशनल टॉपिक पूरे कवर होंगे, एप्लीकेशन सारी कवर होंगी और गवर्नमेंट स्कीम सारी कवर होंगी। और इसके साथ मैं आपको लास्ट में एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगा। तो उन एमसीक्यूज को सॉल्व करके आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और बहुत सारे स्टूडेंट से आपको लीड मिलेगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें मैं आपको कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी इंटरनेशनल न्यूज़ रही 2 मंथ्स में वो सारी कवर करूंगा इस लेक्चर में। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली न्यूज़ देखिए, इंडियन अमेरिकन सीमा वर्मा इंक्लूडेड इन यूएस कोरोना वायरस टास्क फोर्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए में सबसे ज़्यादा इफेक्ट रहा कोरोना वायरस का, तो उसकी वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई थी। तो मार्च मंथ में ही कोरोना वायरस से डील करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई थी। तो उस टास्क फोर्स में एक इंडियन भी थी, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस इंडियन का नाम क्या था, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। तो बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सीमा वर्मा। सो सीमा वर्मा को डायरेक्टली चुना गया था टास्क फोर्स में। वो किसके लिए बनाई गई थी टास्क फोर्स? कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ठीक है। तो उसके लिए बनाई गई। तो इंडियन वुमेन का नाम सीमा वर्मा, और इसको अनाउंस किसने किया था? अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट माइक पेंस ने, ठीक है। और इसमें हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं? अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर। और अमेरिका की कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, तो नेक्स्ट न्यूज़ है वो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। तो वर्ल्ड बैंक हम जानते हैं कि दुनिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। तो उस ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए, पुअर डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, उनके लिए $12 बिलियन अमाउंट उन्होंने दी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक ने कोरोना वायरस के अगेंस्ट दुनिया में जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके लिए कितने अमाउंट दिया है? वो है $12 बिलियन। क्लियर है? अब इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो सबसे पहले देखिए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक बना कब था? वर्ल्ड बैंक 1944 में बना था। वर्ल्ड बैंक के इस समय प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। और इसमें एक और चीज़ पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर्स कितने हैं। और हमें पता है कि वर्ल्ड बैंक की 2 ब्रांचेस निकलती हैं। एक होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और दूसरा है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। जो IBRD है उसमें 189 मेंबर है और जो IDA है उसमें 173 मेंबर है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो आपने याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने $12 बिलियन अमाउंट दी थी। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, कोविड-19 थेराप्यूटिक्स एक्सेलरेटर फंड लॉन्च्ड। तो देखिए बहुत ही फेमस आपने नाम सुना होगा, जो कि एक समय में दुनिया के सबसे अमीर और रिच पर्सन थे। उनका नाम क्या है? बिल गेट्स। सो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से एक थेराप्यूटिक एक्सेलरेटर बनाया गया, जिसका काम क्या होगा कि पूरी दुनिया में जो कोविड-19 से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली आपको दी जाए। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थेराप्यूटिक एक्सेलरेटर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया या किस फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया? तो आपने ये याद रखना है, ये बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन प्लस वेलकम एंड मास्टरकार्ड, इन तीनों ने मिलकर इसके ऊपर वर्क किया और इन्होंने इसमें $125 मिलियन का फंड रिलीज किया है। तो ये वैल्यू भी आपने याद रखनी है। सो नेक्स्ट न्यूज़ है फिलीपींस से। सो फिलीपींस हम जानते हैं कि एशियन कंट्री है। तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। तो फिलीपींस दुनिया का पहला कंट्री बना था जिसने फाइनेंशियल मार्केट्स को सस्पेंड किया। सो फाइनेंशियल मार्केट को सस्पेंड करने वाला पहला कंट्री दुनिया में कौन सा बना था? फिलीपींस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलीपींस से रिलेटेड। तो नेक्स्ट देखिए, फिलीपींस से हमसे और क्या क्या पूछा जा सकता है? फिलीपींस की कैपिटल तो हमने पढ़ ली है मनीला, लेकिन फिलीपींस की करेंसी क्या है? सो फिलीपींस की करेंसी है पेसो। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए हमारी। तो देखिए जैसे कोविड-19 पूरी दुनिया में फैला रहा
तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेक न्यूज़ भी आती गई। तो इन फेक न्यूज़ को रोकना भी है। वेयर एज दूसरी तरफ हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी वो बिल्कुल ओरिजिनल और करेक्ट होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन कोई बायस सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जितनी भी पावरफुल जायंट कंपनीज हैं उन्होंने मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें उन्होंने ये ट्राई किया कि हम जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोक पाएँ। तो जितनी भी पावरफुल कंपनीज हैं उन्होंने मिलकर ये चीज़ प्लेटफॉर्म एक तैयार किया। तो देखिए इसमें टॉप टेक जायंट्स टू जॉइंटली फाइट अगेंस्ट कोविड-19 मिस इन्फॉर्मेशन, और इसमें थे कौन कौन? एक थी फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, लिंक्डइन, रेडिट, ट्विटर एंड यूट्यूब। ठीक है, तो इन सभी ने मिलकर कोविड-19 के अगेंस्ट जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन है उसको रोकने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन होगी उसको ज़्यादा से ज़्यादा रोकने के लिए इन्होंने पूरा प्रयास करना है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखिए। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस वेबसाइट टू ट्रैक कोविड-19। तो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में बहुत बड़ी कंपनी है, तो आपने इनके सीईओ को भी जानते होंगे, सत्य नडेला। ठीक है, इंडियन है सत्य नडेला, तो माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ हैं। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, वॉशिंगटन डीसी में है। तो इन्होंने किया क्या, माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जो कि कोविड-19 की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है और आपसे पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसी कौन सी वेबसाइट बनाई है जिससे कोविड-19 से जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो बता पाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है, इट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस वेबसाइट का नाम क्या है? सो उसका नाम है bing.com/covid। ठीक है, तो ये आपने लिंक, ये पूरी साइट का नाम ही आपने याद रखना है, bing.com/covid। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। तो देखिए जैसे अमेरिका में बहुत बड़ा इसका इफेक्ट रहा, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, अगली न्यूज़ इनके ऊपर ही है, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कंट्री की प्रोटेक्शन के लिए कोविड-19 से लड़ने के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ पैकेज लॉन्च किया था। तो वो कितनी अमाउंट थी ये पूछी जा सकती है। सो अमेरिका ने कितना अमाउंट रिलीज़ किया था? $100 बिलियन। सो बहुत ज़्यादा अमाउंट उन्होंने कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ने के लिए रिलीज़ की थी। तो ये याद रखना आपने। और इसमें अमेरिका आ गया, अमेरिका के बारे में हमें पता ही है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, करेंसी डॉलर और उनकी कैपिटल क्या है? वॉशिंगटन डीसी। तो देखिए ये जो इंटरनेशनली इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई, जैसे हमने देखा इटली में प्रॉब्लम आई, बहुत सारे कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम्स रही, तो यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे। ठीक है, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो उनसे हो पाया उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया। तो उन्होंने मेनली किया क्या, एक कैंपेन सा स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने कोशिश की कि हम लोगों को अवेयर कर पाएँ। जैसे इंडिया में भी ये कैंपेन चलाए गए, ऐसी वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनली भी ये चीज़ें चलाई गई। तो फुटबॉल के प्लेयर्स जो थे उन्होंने मिलकर भी एक कैंपेन चलाया, और इस कैंपेन का नाम था पास द मैसेज टू किक आउट कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को किक आउट करने के लिए एक मैसेज पास कीजिए, और उस मैसेज में यही बताया गया कि कैसे हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज होना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग बनाई जाए। ठीक है, तो ये किसने बनाया? फीफा के प्लेयर्स ने मिलकर ये बनाया। अब उन प्लेयर्स में क्या इंडियन कोई था? अगर इंडियन था तो वो मीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो उस इंडियन का नाम क्या है? सुनील छेत्री। सो सुनील छेत्री सिलेक्टेड फॉर फीफा कैंपेन अगेंस्ट कोविड-19, और इसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी साथ में मिलकर ये काम किया। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हमारे फुटबॉल प्लेयर्स, और जिसमें हमारे इंडियन कौन है? सुनील छेत्री, और साथ साथ जैसे लियोनल मेसी हो गए, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों ने भी कैंपेन में पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें देखिए हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा के इस समय चेयरमैन कौन है या प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो। सो गियानी इन्फेंटिनो इस समय के प्रेसिडेंट है फीफा के। और फीफा बना कब था? 1904 में, वेयर एज इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ज़ुरिच, स्विट्जरलैंड। तो आपको स्क्रीन में मेन मैं पॉइंट्स आपको सारे बताता जाऊँगा। ठीक है, और साथ में इसकी PDF भी आपको मिलेगी, MCQs भी मिलेंगे। बस आपने वो लिंक के अकॉर्डिंग चलना है, लिंक को दबाइए और आपने इस पैकेज को ले लेना है। ठीक है जी। नेक्स्ट न्यूज़, ADB to invest $100 million in India's infrastructure sector। सो ADB ने इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कोविड-19 के समय में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है? $100 million। तो ADB बैंक के बारे में आप जानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस मनीला में है। तो और इसके आपको चेयरमैन भी पता होना चाहिए, मात्सुसुगु असाकावा। ठीक है, मात्सुसुगु असाकावा ADB के
इस समय प्रेसिडेंट है और ये बना कब था, 1966 में बना था। और ये क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ADB ये एशियन बैंक है, तो बहुत ही ज़्यादा चांस बनते हैं इससे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सके। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, व्हाट्सएप लॉन्चेस व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। ठीक है, ऐसी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई तरीका लगा रहे हैं, अपनी कोई मिस इन्फॉर्मेशन को रोक रहा है, फेक न्यूज़ को रोक रहा है या करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, तो ऐसे ही व्हाट्सएप ने क्या किया, एक ऐसा हब बनाया जिसमें उन्होंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराना है। तो इसका नाम आपने याद रखना क्या है, व्हाट्सएप कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन हब। और इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये काम किया है। व्हाट्सएप के साथ वो 3 ऑर्गेनाइजेशन कौन सी मिली हैं, एक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक है यूनिसेफ और थर्ड है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ एंड UNDP, इन तीनों ने मिलकर विद व्हाट्सएप एक ऐसा हब बनाया था। तो आपने ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हमें हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। वेयर है इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, टेड्रोस एथनम। और टेड्रोस एथनम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहे ये लॉकडाउन के समय में। सो WHO के ऊपर बहुत सारी क्वेश्चनिंग हुई, अमेरिका ने कहा था कि हमने फंड नहीं दिया, हमने फंड नहीं देना है। ठीक है, तो टेड्रोस एथनम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है, तो आपने ये याद रखना है कि WHO के कौन है इस समय डायरेक्टर जनरल, टेड्रोस एथनम। Whereas यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के कौन है, एस्टिम स्टाइनर। एंड यूनिसेफ के कौन है, हेनरिटा H. फोर्स। ठीक है, तो हेनरिटा H. फोर। ठीक है, तो ये सारे हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके रिलेटेड जितने भी थे वो सारे कवर कर लिए। नेक्स्ट देखिए अगली न्यूज़, नेटफ्लिक्स एस्टैब्लिशेस 100 मिलियन फंड फॉर फिल्म एंड TV वर्कर्स। सो हमें पता है कि इस समय जो प्राइम वीडियोस होगी या नेटफ्लिक्स होगी बहुत ज़्यादा इस समय लॉकडाउन में चला, तो नेटफ्लिक्स ने क्या किया, अपने जितने भी वर्कर्स हैं उनके लिए 100 मिलियन फंड रिलीज़ किया था। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है कि नेटफ्लिक्स ने कितनी अमाउंट रिलीज़ की, वो है 100 मिलियन डॉलर। वेयर एस इसके CEO कौन है इस समय, रीड हास्टिंग। सो नेटफ्लिक्स के इस समय CEO कौन है, रीड हास्टिंग। तो देखिए इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास इंटरनेशनली और नेशनली, अगर हमें इन सभी को एक ही जगह पर मिल जाए तो देखिए कितना बेनिफिट होगा और आपका कितना ज़्यादा टाइम बचेगा। तो सारे 2 मंथ की इन्फॉर्मेशन लेकर मैं आपके पास आया हूँ और आपने इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और सारे नोट्स को अच्छे से रीड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए, कनाडा विड्रॉ फ्रॉम टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक्स होने थे इस साल, ठीक है ना, 2020 में इस साल टोक्यो ओलंपिक्स होने थे, समर ओलंपिक्स होने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये चीज़ पोस्टपोन कर दी। अब अगले साल होंगे 2021 में, लेकिन इससे कई कंट्रीज़ ने रिजेक्ट भी किया होगा ना। और सबसे पहले ऐसा कौन सा कंट्री था जिसने अपने आप को विड्रॉ किया था इस ओलंपिक से, तो वो कंट्री का नाम था कनाडा। ठीक है, तो आपने याद रखना है जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है और उन्होंने सबसे पहले विड्रॉ किया टोक्यो 2020 से। जापान में होने थे ये। सो टोक्यो किसकी कैपिटल है, जापान की। जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है, शिंजो अबे। ठीक है, वेयर एज वहाँ के किंग कौन है, नारुहितो। और वहाँ की करेंसी क्या यूज होती है वहाँ पर, येन। नेक्स्ट, सऊदी अरेबिया किंग टू चेयर वर्चुअल समिट ऑफ G20 लीडर्स। अब देखिए जैसे हमें पता है कि G20 समिट हर साल होती है ना, तो इस साल जो समिट होनी थी जो सऊदी अरेबिया में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हर कोई वहाँ पर नहीं जा पाया है ना, तो उन्होंने क्या किया, हमने वर्चुअल समिट कर लेनी है। तो सभी ने मिलकर वर्चुअल समिट की, लेकिन इसको लीड किसने करना है, ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया ही करेगा। सो सऊदी अरेबिया के किंग जिनका नाम है सलमान बिन अब्दुलाजीज अल सौद, ठीक है, इन्होंने इस सारी G20 मीटिंग को इकट्ठे वर्चुअली ऑर्गेनाइज कराया। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वर्चुअल समिट हुई थी G20, तो कहाँ हुई थी, सऊदी अरेबिया। तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। सो G20 के मेंबर्स भी आपको पता होने चाहिए, तो ये सारे आपने याद रखने हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, तो ये सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी, तो आपने प्रॉपरली इनको याद कर लेना। सो नेक्स्ट न्यूज़ देखिए आगे, यूनाइटेड नेशन लॉन्चेस ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान टू फाइट कोविड-19। यूनाइटेड नेशन ने कहा जितने भी ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको इस प्रॉब्लम से हमने बचाना है, तो इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए मेन तो फंड चाहिए, तो यूनाइटेड नेशन ने भी फंड रिलीज़ किया है। तो यूनाइटेड नेशन ने इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए $2 बिलियन का फंड रिलीज़ करना है, और उन्होंने ये अंडर ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स प्लान के अंडर ये फंड रिलीज़ किया है। तो आपने वैल्यू याद रखनी है, $2 बिलियन बाय यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते ही हैं, तो ये बना कब था, 1948 में, और इसका डे कब सेलिब्रेट होता है, 24 अक्टूबर को। सो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट,
वर्ल्ड बैंक ऑफर $1 बिलियन फॉर प्रपोज्ड इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी। अब देखिए वर्ल्ड बैंक ने स्पेशली इंडिया के लिए भी कोई फंड रिलीज किया। हमने वर्ल्ड वाइड तो पढ़ा था, अब इंडिया की बात की जा रही है, तो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने $1 बिलियन रिलीज किया। तो आपने ये अमाउंट याद रखनी है कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के लिए $1 बिलियन रिलीज किया। और वर्ल्ड बैंक के बारे में हमने अभी पढ़ा, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी है और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, वर्ल्ड बैंक के डेविड मालपास। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट, वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन टू एड्रेस कोविड-19 क्वेरीज। तो देखिए एक कंपनी आपने सुनी होगी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। सो IBM ने कहा कि आपको अगर किसी भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, आप हमसे पूछिए। तो IBM ने एक प्लेटफॉर्म बना दिया जिसका नाम है वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन्स। सो वॉटसन असिस्टेंट फॉर सिटीजन बनाने वाला, ये प्लेटफॉर्म बनाने वाली कंपनी कौन सी है, IBM। ये आपने याद रखना है। और इसमें होगा क्या, जो भी आपके क्वेरीज होंगी, जो भी डाउट होंगे, आप डायरेक्टली यहाँ से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, अब इन्होंने एक जो बनाया है ये इंडिया के लिए बनाया है ना क्वेरीज। अब इंडिया के लिए बनाया तो इंडिया में ये किससे उन्होंने संपर्क किया होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री से। सो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर ये इंडिया के लिए IBM ने तैयार किया था। नेक्स्ट, अब इससे ये भी तो पूछा जा सकता है कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर कौन है। सो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ मिलकर उन्होंने काम किया, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछे लिए जाते हैं कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ये वाले किसके हैं, जैसे MSME के डायरेक्ट आपसे पूछ लिए गए। फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछ लिए जाते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज भी पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे कोई भी आपसे डायरेक्ट इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपका कोशिश करूँगा सारे जितने भी साथ में रिलेटेड होंगे टॉपिक वो कवर करते जाएँ। नेक्स्ट देखिए, सार्क डेवलपमेंट फंड एलोकेट्स $5 मिलियन फॉर कोविड-19 प्रोजेक्ट्स। तो देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि सार्क एक ग्रुप है 8 कंट्रीज का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि 1985 में बना था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में। और ये जो बना था इसमें जो 8 कंट्रीज है उसमें इंडिया और पाकिस्तान थोड़ी सी प्रॉब्लम इनकी रहती है। अब इनके लिए भी एक फंड बनाया गया जिसको क्या बोला गया, SDF फंड, सार्क डेवलपमेंट फंड। और इसके लिए अमाउंट कितनी रिलीज की गई है इनके द्वारा, वो है $5 मिलियन, ठीक है। जो कहीं पर बिलियन है, मिलियन है, तो इन सभी को आपने नोट डाउन करना है कि कहाँ पर मिलियन है, कितने मिलियन है, इंडिया के लिए कितना है, सार्क के लिए कितना है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना है, या फिर यूनाइटेड नेशन के द्वारा कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट बनेंगे और ये वैल्यूज आपको याद करनी पड़ेंगी। तो सार्क ने कितना अमाउंट रिलीज किया, $5 मिलियन फॉर मेंबर कंट्रीज, ठीक है। तो 8 मेंबर कंट्रीज है, उनके लिए इन्होंने रिलीज किया। तो जनरल सेक्रेटरी भी पूछ लिए जाते हैं। तो सार्क के जनरल सेक्रेटरी कौन है इस समय, सो इसाला विराकुन इस समय सार्क की सेक्रेटरी जनरल है। नेक्स्ट, ADB assures $2.2 बिलियन सपोर्ट पैकेज टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19 पेंडेमिक। तो ADB ने हमें एश्योरिटी दी है कि हम आपको $2.2 बिलियन देंगे जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी फाइटिंग अगेंस्ट कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये कितनी है, $2.2 बिलियन। ये किसने बोला है, ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फिलीपींस, जिसकी कैपिटल मनीला, वहाँ पर है। वेयर एज इसके चेयरमैन कौन है, मात्सुगु असाकावा, 1966 में बना था, 68 मेंबर्स है इसके। नेक्स्ट देखिए, IIL जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड पार्टनर्स विद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी टू डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। तो IIL ने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोविड-19 जो वैक्सीन बनानी है उसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडियन कंपनी है एक जिसका नाम है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एक वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया। तो ये आपने याद रखना है। सो IIL इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना की कैपिटल है। वेयर एज ये बनी थी 1982 में और इसके चेयरमैन कौन है, दिलीप रथ, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं, आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से याद भी रखनी है। नेक्स्ट देखिए, यूनाइटेड नेशन एस्कैप forecast India's GDP for financial year 21 at 4.8%. So United Nation Economic and Social Survey of Asia and Pacific, full form क्या याद होगी, United Nation Economic and Social Survey of Asia and Pacific, इन्होंने फोरकास्ट क्या किया, इंडिया की GDP कितनी होगी 21 में 4.8%। तो ये आपने वैल्यू याद रखनी है, लेकिन ये कहा किसने है, यूनाइटेड नेशन ने। तो उसमें भी किसने कहा, ESCAP ने, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है।
तो इसमें यूनाइटेड नेशन की ये ब्रांच है फर्दर, और यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए न्यूयॉर्क में, ठीक है जी। और इसके सेक्रेटरी जनरल हमें पता ही है, एंटोनियो ग्यूटर्स। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स हाई ऑन ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर। अब देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हम जानते हैं कि उन ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, या जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं होगी वो वर्ल्ड वाइड या नेशन वाइड अपना चेक करती रहती है कि कौन सी कंट्री या कौन सी स्टेट ने अपने यहाँ पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दी है ना। तो इसमें बताया गया कि इंडिया ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर के द्वारा। ये ट्रैकिंग कर रही है, उन्होंने सर्वे किया तो बताया कि इंडिया का रैंक बहुत अच्छा है। मतलब उन्होंने प्रॉपर्ली रैंक नहीं मेंशन किया, लेकिन ये बताया कि बहुत ही अच्छा काम कर रही है इंडिया इस फील्ड में, ठीक है, कोरोना वायरस में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड कट्स की फुल फॉर्म कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, इन दोनों ने मिलकर साइन किया एक एग्रीमेंट टू काउंटर इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। तो इन्होंने बोला कि अब इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये चेक किया कि ये जो कोविड-19 आया इसका क्या इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी पे। सो इकोनॉमी पे जो इफेक्ट होगा बहुत ही मतलब ड्रास्टिक हो सकता है ना, क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज रुकी हुई हैं, सारी इकोनॉमी स्लो डाउन हो चुकी है। तो ये दोनों कंपनीज इकट्ठे, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर ये काम किया। ये दोनों है कौन कौन? एक है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरी है कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। इन दोनों ने मिलकर ये काम किया, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना में। और जो कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी ये इंडिया की कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो आपने ये फैक्ट को याद रखना है, बैंक में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे इससे रिलेटेड पूछ लिए जाएंगे। नेक्स्ट, नासा क्रिएट्स वाइटल, ठीक है। तो वाइटल है क्या यहाँ पर? सो वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली, ठीक है। सो नासा ने एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर क्रिएट किया है जिसका नाम है वाइटल, VITAL। तो ये नासा ने क्रिएट किया, इट मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नासा ने क्रिएट किया एक हाई प्रेशर वेंटिलेटर, ठीक है, जिसका नाम क्या रखा? वाइटल, VITAL। वाइटल की फुल फॉर्म क्या है? वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नासा ने बनाया है। तो जितनी ज़्यादा जिनको प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम आ रही है तो उनको वेंटिलेटर्स की बहुत ज़रूरत होगी। तो हाई स्पीड वेंटिलेटर किसने बनाया? हाई प्रेशर वाला। तो वो बनाने वाला कौन है? नासा। तो नासा ने बनाया, तो इट मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो वाइटल आपने याद रखना है, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी असेसिबल लोकली, ठीक है। अब देखिए नासा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसके इस समय एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? जिम ब्रिडस्टीन, ठीक है। तो ये आपने नाम याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, ADB टू सपोर्ट इंडियाज कोविड-19 इमीडिएट रिस्पॉन्स विद 1.5 बिलियन लोन। तो अभी एक और मतलब ये टाइम पे ADB ने बहुत बार इंडिया को सपोर्ट किया और अलग अलग समय में अलग अलग अमाउंट इंडिया को दिए। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए इमीडिएट रिस्पॉन्स 1.5 बिलियन डॉलर का ADB ने अमाउंट इंडिया के लिए रिलीज़ किया था। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। सो ADB ने 3 बार ये पॉइंट हमने पढ़ लिए। तो ADB के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अलग अलग जगह पर जब उन्होंने अलग अलग टाइम पे ये अमाउंट जो रिलीज़ की है वो आपने याद रखनी है। सो नेक्स्ट देखिए, असेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर लॉन्च्ड बाय G20। सो इसमें देखिए है क्या? असेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर। इसका मतलब ये है कि हम सभी मिलकर, जितने भी हम कंट्रीज़ हैं, सभी मिलकर इसके अगेंस्ट लड़ेंगे। तो ये G20 समिट में हुआ। तो G20 समिट इस साल हुई कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। तो आपने याद रखना कि सऊदी अरेबिया में जो G20 समिट हुई उसमें ये इसके ऊपर डिस्कशन किया गया और इसको लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का नाम क्या था? असेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर, ठीक है। हमें ऐसी मेडिसिन बनानी है, ऐसे किट्स बनानी है जो कि इसके ऊपर वर्क करेंगे और ये बहुत फास्ट हमारा कोविड-19 से लड़ने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो सऊदी अरेबिया ने रिलीज़ किया। तो सऊदी अरेबिया के बारे में पूछा जा सकता है। तो सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद। और सऊदी अरेबिया की करेंसी भी पूछी जा सकती है जो कि है रियाल। सो सऊदी अरेबिया, रियाद एंड रियाल दोनों इकट्ठे हैं, आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, फीफा लॉन्चेस वी विल विन कैंपेन टू पे ट्रिब्यूट टू हेल्थ वर्कर्स।
तो फीफा ने मिलकर एक और कैंपेन स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है, वी विल विन। ठीक है, इसमें भी स्पोर्ट्स पर्सन जितने फुटबॉल प्लेयर हैं उन्होंने मिलकर ये वी विल विन कैंपेन स्टार्ट किया था। तो आपने याद रखना है कि किस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया गया, फीफा के द्वारा। तो फीफा के बारे में देखिए, इसके प्रेसिडेंट हमने पढ़े थे अभी, जियानी इन्फेंटिनो, और इसका हेडक्वार्टर ज़ूरिच स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, यूट्यूब कट्स वीडियो स्ट्रीमिंग क्वालिटी इन इंडिया। तो इंडिया में देखिए यूट्यूब ने क्या किया कि हर जगह मतलब नेटवर्क पे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर ना पड़े, तो उन्होंने स्ट्रीमिंग क्वालिटी को ही रिड्यूस कर दिया। अल्ट्रा हाई डेफिनेशन को उन्होंने स्टैंडर्ड डेफिनेशन में कन्वर्ट कर दिया, सच दैट हर जगह नेटवर्क की प्रॉपर अवेलेबिलिटी रहे, कहीं पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो ये किया किसने, यूट्यूब ने। तो यूट्यूब के CEO कौन है, सुसान वोचिचकी। ठीक है, तो आपने ये नाम याद रखना है, यूट्यूब के CEO। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एंड यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन टाई अप टू क्रिएट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट क्लारा। ठीक है, तो एक इन दोनों ने मिलकर, माइक्रोसॉफ्ट और US CDC ने मिलकर एक टाई अप किया कि हम एक ऐसा आर्टिफिशियल रोबोट बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, CLARA, क्लारा। तो ये बहुत ज़्यादा चांस है पूछा जाए आपसे कि क्लारा बोट किसने बनाया है। तो ये दो कंपनीज आपने याद रखनी है, एक माइक्रोसॉफ्ट है और यूनाइटेड स्टेट्स CDC ने मिलकर बनाया। ठीक है जी। तो माइक्रोसॉफ्ट, इसके हमें पता ही है CEO कौन है, सत्या नडेला। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि ये एक रोबोट होगा जो कि मतलब डॉक्टर्स को आप फिजिकली खुद नहीं करना पड़ेगा, सारा काम वो खुद करेंगे, जो रोबोट्स होंगे वो करेंगे। मतलब उससे क्या होगा, डॉक्टर्स बच सकते हैं, उनको खुद को ना कोरोना वायरस हो जाए। तो ऐसे प्रिकॉशंस के लिए ऐसे रोबोट्स भी बनाए गए। ठीक है, तो ये क्या बनाया, इसका नाम है क्लारा। नेक्स्ट, IMF लॉन्चेस ट्रैकर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19। जैसे हमने पीछे ऑक्सफोर्ड वाली पढ़ी, सिमिलरली IMF ने भी ये लॉन्च की थी। तो IMF ने ट्रैकर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, मतलब अलग अलग देश ने अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की, तो उनके ऊपर नज़र बनाई रखी। ये किसने की है, IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किया। और उसने देखा भी कि किस कंट्री की कैसी पॉलिसी है, कितना इकोनॉमिक पैकेज दे रहे हैं, कैसे वो लोगों को बचाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे लगाएंगे, ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क किया IMF ने। ठीक है, तो ये याद रखना है, ट्रैकर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इन रिस्पॉन्स टू कोविड-19, ये किसने किया, IMF ने। नेक्स्ट, अबॉट लैब्स लॉन्च 5 मिनट कोरोना वायरस टेस्ट। तो देखिए, जैसे हम जानते हैं कि कोरोना वायरस का टेस्ट अगर हो गया तो हम इंडिया में देखते थे ना कि इसका जो रिजल्ट आएगा या रिपोर्ट आएगी अगले दिन आ रही है, तो मतलब इतना टाइम लगेगा। तो कोरोना वायरस को फटाफट चेक करना है, जल्दी से जल्दी चेक करना है, तो उसके लिए एक मतलब जो टेस्ट किट बनानी है, तो वो 5 मिनट टेस्ट किट वाली बनाई है। ये किसने बनाई है, अबॉट लैबोरेटरीज ने। तो अबॉट लैबोरेटरीज ने ये टेस्ट किट बनाई है जो कि 5 मिनट में कोरोना वायरस का टेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना। तो अबॉट लैबोरेटरीज, ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूनाइटेड स्टेट इलिनॉइस में, और इसके CEO कौन है, माइल्स डी वाइट। ठीक है। नेक्स्ट, एप्पल लॉन्चेस कोविड-19 इंफॉर्मेशन ऐप। ठीक है, तो इसने एप्पल ने भी एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिसका नाम क्या है, कोविड-19 इन्फॉर्मेशन ऐप। ठीक है, तो ये याद रखना, ये किसने लॉन्च की है, एप्पल ने लॉन्च की है। तो इसमें भी वही बताया जाएगा कि इन्फॉर्मेशन, जैसे हम आरोग्य ऐप देखते हैं, आरोग्य सेतु, ऐसे ही उसमें भी ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है कि आपका कोरोना वायरस, आपसे क्वेश्चन की जाएगी कि आपको कोरोना, आप कई बार ट्रैवल करके आए हैं, आप इनसे मिले हैं नहीं मिले, आपका टेम्परेचर कैसा है, कब हुआ या नहीं हुआ। तो वैसे ही एप्पल ने भी एक एप्लीकेशन बनाई थी कोविड-19। एप्पल के CEO कौन है, टिम कुक, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कैलिफोर्निया, USA। नेक्स्ट, ट्विटर के CEO ने क्या किया, $1 बिलियन प्लेज किए कि हम देंगे, डोनेट करेंगे कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्विटर ने कितनी अमाउंट डोनेट करनी है, तो ये याद रखना है, $1 बिलियन। तो इसमें आप ये भी याद रखेंगे कि ट्विटर के CEO कौन है, जैक डॉर्सी। सो जैक डॉर्सी कौन है, ट्विटर के CEO। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कितनी अमाउंट किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की, तो ट्विटर ने $1 बिलियन रिलीज़ किया। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट अनाउंसेस $2.9 मिलियन एड टू इंडिया टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए USAID ने कितनी अमाउंट रिलीज़ की है, $2.9 मिलियन। तो ये याद रखना है आपने, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने $2.9 मिलियन रिलीज़ की है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, मार्क ग्रीन। नेक्स्ट, गूगल एंड एप्पल कोलैबोरेट टू फाइट कोविड-19। तो गूगल और एप्पल ने मिलकर कहा कि हम दोनों मिलकर कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ेंगे। ठीक है, सो कौन कौन सी है, गूगल और एप्पल। तो दोनों ने मिलकर ये प्लान किया है कि हम दोनों मिलकर कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ेंगे। और इसके CEO कौन है, गूगल के सुंदर पिचाई, वेयर एज एप्पल के कौन है, टिम कुक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट,
वर्ल्ड बैंक रिलीजेस साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक ने देखा कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी इकॉनमी पे कितना असर पड़ा, तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट रिलीज़ की। तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, इन कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इनकी इकॉनमी तो बिल्कुल नीचे जा चुकी है। जैसे हम जानते हैं मालदीव कंट्री होगी तो इनकी इकॉनमी तो टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो अगर टूरिज्म ही नहीं होगा तो मतलब इकॉनमी नीचे श्रिंक कर जाएगी, है ना, गिर जाएगी। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक ने ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की है साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस रिपोर्ट, इसके अकॉर्डिंग इन देशों पे एशिया में पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव सबसे ज़्यादा इनका नुकसान होगा। ठीक है, वेयर इंडिया में भी उन्होंने बोला प्रॉब्लम तो आई है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इन देशों में है। तो वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ की, इसके हमें प्रेसिडेंट पता है अब, डेविड मालपास। एंड लास्ट देखिए, ऑस्ट्रेलिया रिस्ट्रिक्ट यूज़ ऑफ सलाइवा टू शाइन बॉल अंडर कोविड-19 गाइडलाइंस। तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें देखते हैं कि प्लेयर्स अपनी सलाइवा और स्वेट यूज़ करते हैं बॉल को, है ना। तो आपने देखा होगा कि जब ये सलाइवा यूज़ किया जाता है तो उसमें क्या होगा कि अगर फिंगर्स माउथ में लगाएंगे उसकी वजह से मे बी अगर वायरस हुआ तो उनको भी हो सकता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उन्होंने तो बैन ही कर दिया, ये करना रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अगर आप स्वेट और सलाइवा लगाएंगे तो आपके ऊपर फाइन हो सकता है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कोरोना वायरस को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने एक कदम उठाया। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़े, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, और उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट जॉन मॉरिसन, एंड यहाँ की करेंसी है डॉलर। तो आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये था हमारे आज का लेक्चर जिसमें हमने पिछले 2 मंथ्स में जितनी इंटरनेशनल न्यूज़ थी, गवर्नमेंट स्कीम्स थी, वो मैंने आपको सारी करा दी हैं। ठीक है, तो इसके बेस्ड जो PDF होगी वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस इसके साथ साथ आपको MCQs भी देंगे और साथ में नेशनल न्यूज़ होगी जिसमें PDF और MCQ सारे मिलेंगे। सो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखें। सारी चीज़ों इनमें से बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इनमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। कोविड-19 से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी इंटरनेशनली वो तो आपने इस वीडियो में देख ली। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दें, शेयर करें। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जो वैसे भी इन फील्ड में नॉलेज रखते हैं, तो उनको सभी को ये चीज़ें आप शेयर करते जाएं। और कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक भी करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। थैंक यू।